मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज जिस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, हृदय रोग, कैसे हृदय रोगों से बचा जा सकता है। हम करीब करीब आपको 20-22 नुस्खे बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। वैसे जितने भी हृदय रोग संबंधित व्यक्ति हैं वो लोग अपना जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उससे आप ट्रीटमेंट लेते रहें, परंतु कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम चिकित्सा में अक्सर उपयोग करते हैं। पीपल के पत्तों का काढ़ा। अरुण यादव भाई साहब, चैनू भैया जुड़ चुके हैं, हमारे फेसबुक लाइव सेशन भी है और यूट्यूब पर भी। नमस्कार चैनू भैया, नमस्कार। अंकुर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला है पीपल के पत्तों का काढ़ा। पीपल के पत्ते लिए, 10 पत्ते ले लिए, पीपल के पत्ते ले लिए और उनको लगभग 2 गिलास पानी में खौलाया। खोलते खोलते जब आधा गिलास पानी बचे तब उसको काढ़ा बना के रख लें। उसको 2 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। अथवा 5 पीपल के पत्ते लिए, उनका काढ़ा बना लिया 1 गिलास पानी में, खोलते खोलते जब 1 कप बचे, उसको प्रतिदिन लेने से लाभ मिलता है। अंकुर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार अंकुर भैया, कैसे हैं। अगला एक और नुस्खा जिसको कर सकते हैं, जो हम लोग यूजुअली सेवन करते ही करते हैं। अदरक का सेवन सभी लोग जाड़ों में प्रयोग करते हैं। बस ऐसे लोग प्रयोग ना करें जो लोग उष्ण प्रवृत्ति के हैं, अर्थात जिनको एसिड बनता है, ऐसे लोग प्रयोग ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी अदरक का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं, जो कि चाय के रूप में हम लोग लेते हैं। साथ में अर्जुन की छाल भी अवश्य डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अर्जुन की छाल का क्षीरपाक भी ले सकते हैं। क्षीरपाक क्या होता है, जैसे 1 चम्मच अर्जुन की छाल ली और 2 कप पानी और 1 कप दूध खोलने रख दिया। खोलते खोलते जब केवल दूध बाकी रह जाए, उसको रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, कैल्शियम की भी कमी पूरी होती है। शरीर से कहीं पर ब्लीडिंग हो रही हो वहां पर आराम मिलता है और हृदय की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। ये आराम मिलता है अर्जुन के काढ़े से। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा होता है वो लोग लहसुन क्षीरपाक ले लें। लहसुन क्षीरपाक क्या होता है कि 4 कली लहसुन की ले ली, छील करके, और 1 कप दूध और 2 कप पानी खोलने रख दीजिए। खोलते खोलते जब केवल दूध बाकी रह जाए तब उसको ले सकते हैं। इसको कहते हैं लहसुन क्षीरपाक। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा और आंवला, अश्वगंधा और आंवला का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा स्थिरता का गुण प्रदान करता है और आंवला हमारे अंदर पित्त को शमन करता है। तो अश्वगंधा का चूर्ण आधा चम्मच और आंवला का चूर्ण आधा चम्मच ले सकते हैं। पपीता का सेवन करते रहें। पपीता यूजुअली खाएं। क्यों, हृदय रोग अगर कहीं पर भी है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ना रहने पाए, ये बहुत आवश्यक है। यदि कब्ज रहेगा तो हृदय रोग बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में पपीता का सेवन बहुत ज़्यादा करें। जिनको एसिडिटी रहती है वो भी, और जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो लोग भी। हमारे साथ बहन मीना शर्मा जी और हमारे चाचा जी अमरीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, प्रणाम सर। तो पपीता का सेवन बहुत ज़्यादा करते रहें। बहन मीना शर्मा जी करें, जय श्री राम भाई साहब, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाय के दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर लें। बहुत हल्का सा गाय का दूध गुनगुना ले लिया और 2 चम्मच शहद। गाय का दूध क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नहीं, और शहद क्या है, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कम करता है। तो गाय के दूध में 2 चम्मच, ये 15-20 फार्मूले बता रहे हैं हम, क्योंकि शरद ये जो हेमंत शिशु ऋतु चल रही है इस समय वर्तमान में, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है मॉर्निंग आवर्स में, खासतौर से 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में। अंकुल यादव जुड़ चुके हैं, नमस्कार, कैसे हैं अंकुल भैया। तो एक और अगला नुस्खा, 20 ग्राम गुड़ ले लें और 20 ml गाय का घी। गाय के घी की महत्ता बहुत ज्यादा समझ लीजिए। हृदय रोगों को बचाने के लिए ये फार्मूले बता रहे हैं हम। 20 ग्राम गुड़ ले लिया और 20 ग्राम गाय का घी ले लिया और इनको आराम से
गुनगुने पानी के साथ में लिया जा सकता है दिन में एक बार। एक फार्मूला और है अगला, ये सब देसी हैं और इनको अक्सर हम लोगों को बताते रहते हैं, बट क्रमबद्ध तरीके से हमने तैयार किया। मेथी दाना 2 चम्मच, और इसका क्या करना है, काढ़ा बना लिया। अब 2 चम्मच का काढ़ा बनाने के लिए मतलब हमने 2 गिलास पानी में खोलते खोलते जब वो 1 कप रह जाए, आधा गिलास रह जाए, उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। इसका भी बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, हृदय रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। एक और बहुत इजीली नुस्खा है, 5 ग्राम, मैं अक्सर बताता हूं अपने प्रोग्राम्स में, 5 ग्राम अर्जुन छाल ले लिया, 5 ग्राम पुराना गुड़, 1 चम्मच अर्जुन छाल, 1 चम्मच गुड़ ले लिया, यानी 5-5 ग्राम, और क्या करा, दूध में डालकर पकाएं। तो ये वही हो गया ना क्षीर पाक। क्षीर पाक में मैं क्या बताता था कि 1 चम्मच अर्जुन की छाल लें और 1 कप दूध और 2 कप पानी। यहां पर क्या करना है कि 5 ग्राम अर्जुन की छाल ली, 5 ग्राम गुड़ डाल ली और उसको पकाना चालू कर दिया, वही 2 कप पानी और 1 कप दूध मिला करके खोलते खोलते जब 1 कप दूध रह जाए तब उसको चाय के रूप में सुबह सुबह ले, बहुत अच्छा काम करता है। गुड़ भी उष्णवीर्य होती है, और अर्जुन जो है वो कषाय भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और हृदय भी होता है, हृदय की मांसपेशियों को बल देता है, तो ये बड़ा अच्छा रोल लेता है। एक और फार्मूला है, कच्ची मूली का सेवन पर डे करते रहें। अब कच्ची मूली का सेवन, मान लीजिए किसी को सर्दी हो रही है तो वो ना करे, जिसको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो रहा है वो कच्ची मूली का सेवन ना करे। क्यों करते हैं कच्ची मूली का सेवन, अनुलोमन हो, गैस पास हो। कभी भी मूली खाई ना, कहते हैं आज कभी कोई मूली पराठा खा के आए तो अपना गैस पास करता है, तो कहते हैं आज लग रहा है मूली पराठे खा के आए, तो पराठे को साइड में रखिए, केवल कच्ची मूली का सेवन करेंगे। बट ध्यान रखें सर्दी जुकाम बुखार वगैरह आपको ना हो, नहीं तो कच्ची मूली आपको दिक्कत करेगी। अनुलोमन के लिए जब गैस पास होगी तो प्रेशर कहाँ है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो प्रेशर कहाँ बढ़ता है, हृदय पर, और हृदय पर और मस्तिष्क पर, तभी तो मन भारी होता है, माइंड भारी रहता है। हमको क्या करना है, जब गैस ज्यादा पास होगी, मल खुल के आएगा, जो पपीता जिसके लिए बताया है, तो परिणामता क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ठीक होगा। भूदेव यादव जी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। एक और फार्मूला है हृदय रोगों से बचाने के लिए, खासतौर से जिनको जो ये शिशिर ऋतु चल रही है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी ये चीजें बता रहा हूं आपके लिए फ्राइडे में, ये मैंने चीजें तैयार की हैं। मेथी दाना, हल्दी, मेथी दाना ले लिया 1 चम्मच, हल्दी ले लिया आधा चम्मच, तो ये बहुत ही अच्छा ब्लड थिनर है, यानी इकोस्प्रिन लेते हैं ना, तो मेथी दाना और हल्दी ये दोनों ही बहुत ही अच्छे ब्लड थिनर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ब्लड थिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेथी दाना और हल्दी दोनों को जब हम ले लेते हैं तो एज ए इकोस्प्रिन काम करते हैं। जहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वहां पर किसी तरह का क्लॉट फॉर्मेशन ना होने पाए, तो मेथी दाना और हल्दी का गुनगुने दूध के साथ में या गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की छाल घिसकर, है ना, अगर कहीं एंजाइना पेक्टोरिस हो, हमारे साथ करुणा शंकर वाजपेयी जुड़ चुके, नमस्कार। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब हृदय का दर्द हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर किसी को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो 3 चीजें आप ध्यान रखिए। एक तो पीपल की छाल हर समय घर पर रखिए, उसे घिस करके हृदय पर ही लगा दीजिए, यहीं पर मल दीजिए। और दूसरा क्या करिए, नाक में 2-2 बूंद तेल, सरसों का तेल गुनगुना करके डाल दीजिए नाक में, नस से। और अदरक का रस भी नाक में डाल सकते हैं। ये उष्ण चीजें हैं, तुरंत जाकर के नासाई शीर्षोदारम यहां से सीधे हृदय पर असर करती है और बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। आप हार्ट अटैक पेशेंट को राहत दे सकते हैं। हृदयाघात में उष्ण और तीक्ष्ण चीजें देनी चाहिए, क्योंकि क्लॉट कहीं पे बन रहा है, हम गर्मी दे देंगे तो क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि जो थक्का बन रहा है वो नहीं होने पाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। करुणा शंकर जी कह रहे हैं भाई साहब चरण स्पर्श, खुश रहो भैया, खुश रहो। कैसे हैं करुणा शंकर जी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे।
एक और फार्मूला है, 50 ग्राम अदरक रस और 20 ग्राम शहद मिलाकर चटाएं। अदरक का रस 50 ग्राम यानी कि लगभग 10 चम्मच, और शहद कितना, 20 ग्राम। करना क्या है, ऐसा नहीं है कि एक साथ दे दिया। जब कभी भी आपको यह रहता है कि दिक्कत हो रही है, तब तो आप ले सकते हैं कि सॉरी, ये इस फार्मूले को थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। 5 ग्राम अदरक रस और 20 ग्राम शहद मिलाकर चटाएं। अदरक का जो रस है वो 5 ml ले लिया, और शहद लगभग 2 चम्मच ले लिया, जो कि 20 ग्राम हो जाएगा, और मिलाकर के चटाएं। बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। कपूर और पिपरमेंट, जब कभी भी हार्ट अटैक हो रहा हो तो कपूर और पिपरमेंट इन दोनों को सूंघा दें। क्या करना रहेगा, इन दोनों को सूंघा दें, कपूर और पिपरमेंट का। ऐसे है ना, कपूर को भी सूंघा दें और पिपरमेंट को सूंघा दें। तीक्ष्णता इसकी जो है उससे भी, जब हृदयाघात हो रहा हो, हार्ट अटैक हो रही, छोटी छोटी चीजें हैं जो घर पे आपके चीजें होनी चाहिए, तो इनसे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। ये जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं शास्त्रोक्त, प्लस साथ ही साथ हमारे वैद्यों से बहुत जो डिस्कशन होता है वो चीजें। गुलाब का अर्क ले लिया आपने, गुलाब होता है ना, गुलाब तो शीत प्रवृत्ति का होता है। गुलाब का अर्क ले लिया, केवड़ा अर्क ले लिया, और ताजा पानी 100 ml ले लिया। गुलाब अर्क ले लिया 120 ml, केवड़ा का अर्क जो है वो 100 ml ले लिया, और ताजा पानी 100 ml ले लिया। किशमिश के 50 दाने करीब कर ले लिए, रात में भिगो के रख दें, और सुबह 2-2 किशमिश के दाने खाएं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कारगर फार्मूला है। इसके बाद में एक और फार्मूला है जो हृदय रोगों से बचाने के लिए ही, 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी ले लिया, और 2 चम्मच बेल का रस मिला करके, है ना, बेल पत्र, इससे भी बड़ा अच्छा राहत मिलती है, हृदय रोगों में काम करता है। पाल्पिटेशन हो रहा है या घबराहट हो रही है, जहां घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है तेजी से, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू रस और 1 चम्मच मिश्री। दिल में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, तो वहां पर क्या करा, 2 चम्मच शहद ले लिया, 1 चम्मच नींबू का रस ले लिया, और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर के चटाते, अच्छा राहत मिलती है। डॉक्टर शोभा जी जुड़ चुकी है, नमस्कार। ये तो हमारे लिए बिल्कुल हृदय चाय। पिछली बार किसी ने पूछा था कि चाय कौन कौन से सेवन करें, तो मैंने बताया भी था, जो पुनर्नवा है उसमें जटामांसी है, उसमें अर्जुन है, उसमें इलायची है, उसमें सौंफ है, इस तरह की चीज़ें डाल करके और एक काढ़ा बना के रख लें, और उसको चाय पी सकते हैं। हमारे लिए अभी चाय आने वाली होगी। इसके अलावा सूखा आंवला और मिश्री 50-50 ग्राम कूट पीस कर रखें। सूखा आंवला और मिश्री 50-50 ग्राम कूट पीस करके रख लिया, और 1-1 चम्मच 2 बार लेते रहे। ठीक है। पान का पत्ता, पान के पत्ते का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पान का पत्ता 5 पत्ते ले लिए पान के, और तुलसी का पंचांग। डॉक्टर शोभा जी कह रही है बना रही याद दिला दिया था, वो समझ गई। पान का पत्ता 5 पत्ते ले लिए, तुलसी का पंचांग, और उनका मसी बना के रख लिया, यानी कि राख बना के रख लिया। संदीप जी कह रहे हैं जय हो डॉक्टर प्रमोद जी, थैंक यू संदीप भैया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट का आज सेशन है, और नमस्कार जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, खासतौर से हृदय रोगों के बारे में ही मैंने लिया। तो पान के पत्ते 5 से 10 तक ले सकते हैं, और तुलसी का पूरा पंचांग, और जब पत्ते भी कैसे हो थोड़ा शुष्क हो जाए, उनको मसी, उनको भस्म बना करके रख ली, और उसको पान के पत्ते में ही रख करके खिलाएं। इससे जो घबराहट उलझन में होती है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। आंवला का मुरब्बा
2 आंवले के मुरब्बे। ये खासतौर से जिनको अम्ल पित्त बना रहता है, बीपी बढ़ा रहता है और हृदय रोग होने की संभावना रहती है, उनके लिए है। आंवला का मुरब्बा 2 आंवले के पीस ले लिए, 2 नग ले लिए। वंश लोचन ले लिया आधा ग्राम तक, इलायची आधा ग्राम और स्वर्ण वर्क और चांदी वर्क, है ना, स्वर्ण वर्क और चांदी वर्क आते हैं। चांदी वर्क 4 और स्वर्ण वर्क 2। इनका सेवन कराने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 1 अनार और 1 सेब पर डे लेते रहे। तो ये मैंने जो 20-25 नुस्खे बताए हृदय रोग के लिए, बहुत ही कारगर हैं, कामयाब हैं। बट एक जो मुख्य नुस्खा आप अपने अर्जुन क्षीरपाक और लहसुन क्षीरपाक जो मैंने अभी अभी बताया, उसका प्रयोग अवश्य करते रहें। लहसुन क्षीरपाक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अर्जुन क्षीरपाक हृदय की मांसपेशियों को बल देता है। इसके अलावा कभी भी हार्ट अटैक पड़े तो किसी को पड़ रहा है, अर्जुन की छाल घिस करके उसका हृदय पर लगा दिया। इसके अलावा अदरक की जो रस है वो 2-3 बूंदें नाक में तुरंत डाली, है ना, तीक्ष्ण होती हैं, और सरसों का गुनगुना तेल 2-3 बूंदें नाक में डालें। इससे हार्ट अटैक में बहुत ही उसमें ये चांस रहता है कि आपका आराम से पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच सकता है। और ये अभी मैंने बताया था आपको कि इकोस्प्रिन की तरह काम कौन कौन सी करता है। मेथी दाना और हल्दी, हल्दी और मेथी दाना, हल्दी 1 चम्मच ले लिया, मेथी दाना 1 चम्मच ले लिया। ये उस कंडीशन में, ठीक है ना, जब आपने बना के चूरन रख लिया, आधा चम्मच दोनों का सुबह, आधा चम्मच शाम को ले लिया। ये इकोस्प्रिन की तरह काम करता है। बस यही ध्यान रखना है कि एसिडिटी को हमें, अम्ल पित्त को हमें सामान्य बना के रखना है। दैट वॉज ऑल अबाउट द जो भी कार्डियक डिजीज होने की संभावना रहती हैं वहाँ पर लाभ करता है। बाकी तो अर्जुन आदेश है, वो 6-6 चम्मच 2 बार खाना खाने के बाद बराबर मात्रा में ले सकते हैं। हृदय आणव रस है, 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। नागार्जुनाभ्र रस है, 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और यदि बीपी बढ़ा रहता है तो ऐसे में एक एस्टीकॉट टैबलेट आती है जिसमें सर्वगंधा है, जटामांसी और रुद्राक्ष है, उससे बीपी भी बहुत अच्छा मैनेज रहता है। बाकी मैंने अभी बताया पपीता को लेत खाते रहना है ताकि अनुलोमन होते रहे। बीपी क्या करता है, हमारे मन मस्तिष्क को भारी करता है, हृदय को भारी करता है। यदि लैट्रिन खुल के आती रहेगी तुरंत आराम मिलेगा। कभी भी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और पेट फूल रहा है तो वहाँ पर आप गैस पास कराना है तो 20 ml 10 मूल क्वाथ लिया, और बल्कि 20 का 30 ml 10 मूल क्वाथ लिया और 10 ml कैस्टर ऑयल लिया, मल द्वार के माध्यम से डाल दिया, तुरंत ही लैट्रिन आएगी खुल के, गैस पास होगी और ब्लड प्रेशर डाउन होगा और तुरंत ही हृदय रोग में आराम मिलेगा।